दोस्तों, जब भी मैं डोनाल्ड ट्रंप का लेक्चर करता हूं तो हमारे वृंदावन के अंदर, मथुरा के अंदर जो बंदर है उनकी शक्ल मुझे याद आती है। पता नहीं क्यों आती है, मैं नहीं जानता, है ना। लाल मुंह के वो बंदर हैं, शक्ल याद आती है बस। डोनाल्ड ट्रंप जितने दोगले हो सकते हैं, मुझे लगता है कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। एप्स्टीन फाइल को सब भूल गए कि एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या कुछ चल रहा था। सब भूल गए ना। किसी को याद है कि एप्स्टीन फाइल? अमेरिका से 2 गोले दागे गए ईरान के ऊपर, सब कुछ साफ, सारे पाप माफ, 7 खून माफ। आज अमेरिका ने पलट लिया है अपने आप को। क्या? अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया के साथ हम लोग अब डील करेंगे और ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब इंडिया का मार्केट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वी आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी विथ इंडिया। हम बहुत पैसा जो है बनाने वाले हैं। तुम्हारी नीयत के अंदर ही खोट है, नीयत में ही तो खोट है। पैसा बनाने के लिए तुम लोग आते हो, और जहां पैसा वहां पर अमेरिका। वो चाइना के अंदर पहुंच जाएगा, वो रूस के अंदर तक पहुंच जाएगा पैसा बनाने के लिए। और वो कह रहा है कि ट्रम्प क्लेम्स ट्रेड गेन्स हैव रिवर्स, मतलब अब तक इंडिया ने जो व्यापार किया अमेरिका के साथ में, उसका अब खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया है। हमने फायदा उठाया? अरे तुमने फायदा उठाया है। न्यूक्लियर बॉम्ब आज जो है वो हर दुनिया का हर देश बनाना चाहता है, क्योंकि पहले तुमने बनाया। इंडिया जिस समय न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था पोखरण के अंदर, उस समय हम लोग कई रातों तक जगे थे ताकि वो सैटेलाइट हमको ट्रैक ना कर पाए, क्योंकि अमेरिका ट्रैक कर रहा था। अमेरिका ये चाहता था कि कोई दूसरा देश न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, और हम लोग चोरी छिपे वो एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और अमेरिका ने ये शिकंजा क्यों कसा? क्योंकि अमेरिका खुद इस चीज को डेवलप कर चुका था। अमेरिका को ये लगता था कि दूसरा देश अगर न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो कल को हमको फिर बख्शेगा नहीं। इसीलिए अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करके इतने एक्सपेरिमेंट किए कि उनका एक मॉड्यूल बनाकर रख लिया, सारा डेटा अपने पास में कलेक्ट करके रख लिया, ताकि आगे कोई भविष्य में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ना पड़े। आज अमेरिका कोई भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, उसको पता है कि ऑलरेडी हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके हैं। अब वो दूसरे देशों के ऊपर निगरानी रखता है ना। और ये बात किस चीज की करते हैं कि भारत ने फायदा उठाया है। ठीक है, अब हम टैरिफ से खूब कमा रहे हैं, फिर भी डील करेंगे किसके साथ में? इंडिया के साथ में। और मोदी इनको खूब पसंद है। ठीक है, बात करेंगे बड़ा विस्तार से। रिसेंटली क्या हुआ? कह रहे हैं कि 4 years इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दे चार्ज अस ट्रमेंडियस टैरिफ एंड पेड नथिंग। कुछ भी पेड नहीं किया है, और फायदा जो है अमेरिका का लिया गया है। दोस्तों, अभी लाइव चल रहा है, ये पूरा का पूरा चैलेंज लाइव है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जीवन में कुछ भी करिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन बिना विल पावर के नहीं हो पाएगा। आपको अपने अंदर वो विल पावर, एक चुनौती, एक चैलेंज जो है वो लेके आना पड़ेगा। और चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। जहां पर चुनौती है वहीं पर आप अपने आप को सफल साबित कर पाएंगे। और जहां पर चुनौतियां नहीं है, लाइफ स्मूथ चल रही है, इसका मतलब है कि कुछ खासा अच्छा उखाड़ने वाले नहीं है आप अपनी जिंदगी के अंदर। समझ जाइएगा। ओके, एडवांस कूपन कोड यूज करना है और आप लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए क्या कुछ हुआ है। ट्रंप भाई साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप सेड दैट इंडिया हैज बेनिफिट फॉर ईयर्स फ्रॉम द ट्रेड इम्बैलेंस, बट द सिचुएशन हैज नाउ चेंज। मतलब इंडिया ने अमेरिका के अंदर ट्रेड करके काफी कुछ बेनिफिट लिया है। मानते हैं हम, इंडिया को बेनिफिट मिला है। कैसे? कि हम लोग अमेरिका के साथ में जब डील करते हैं, जब हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते हैं, तो हम लोग वहां पर सरप्लस में रहते हैं। एक अमेरिका एकमात्र देश ऐसा है इंडिया का जहां पर हम लोग ट्रेड डिफिसिट में ना होने के बजाय ट्रेड सरप्लस के अंदर हैं, और वहां पर हमारा कोई भी घाटा नहीं है, हमको फायदा बहुत होता है अमेरिका से। ये बात सही है। आई लाइक योर प्राइम मिनिस्टर अ लॉट। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनके बड़े प्रिय हैं। ठीक है ना। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी गेट अलॉन वेल, वी हैव गुड रिलेशनशिप। वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ में हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। एक चेतावनी और दे दी लगे हाथ कि भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ने वाला है ना। भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ने वाला है। ओके, कितना? 12.5% के आसपास टैरिफ अब इंक्रीज होने वाला है, ये अमेरिका ने कह दिया है। और ऐसा क्यों हुआ है आगे आपको पता चलने वाला है। ठीक है, चलिए, ये कौन व्यक्ति है? यह है रूबियो, मार्को रूबियो।
जो कि कलकत्ता के अंदर उतरे थे, वेस्ट बंगाल के अंदर पधारे थे हमारे यहां पर। उसके बाद में फिर आगरा का ताजमहल देखा, दिल्ली गए, जयपुर आए। जयपुर से जब रवाना हुए तो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबलों ने इनको रवाना कर दिया कि भाई साहब रवाना हो जाओ। हमारे कोई मंत्री वहां पर शामिल नहीं हुए, क्योंकि देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर कोई दिखाई दे रहा है क्या? कोई नहीं है, केवल वहां पर कुछ स्टाफ वगैरह है, बस यही है। लेकिन भारत आए क्यों थे, इसका रीजन क्या था? फरवरी 2026 के अंदर भारत ने अमेरिका से एक वादा किया था कि भारत एक डील करेगा, ट्रेड डील, और जल्द ही उसको फाइनलाइज करेगा। तो मार्को रूबियो इसी डील को फाइनलाइज करने के लिए भारत के अंदर आए थे, और फिर यह भी कहकर गए कि हमारी एक टीम आएगी, ट्रेड एडवाइजर्स आएंगे 1 जून से लेकर 4 जून के बीच में, और फिर इस डील को फाइनलाइज कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। अमेरिका के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हमने साइन किया इन टर्म्स ऑफ जेम्स, ज्वेलरीज, अलग अलग क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये हमने साइन कर भी दिया, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि भारत ने पहले प्रॉमिस किया था हमसे कि हम अमेरिका के साथ में व्यापार करेंगे। हमने किया, हमने अपना वादा निभाया। तो मार्को रूबियो यहां से फ्लाइट लेकर पहली ही फुर्सत के अंदर यहां से रवाना हो गए। ठीक है, चलो बात करते हैं अमेरिका के साथ में क्या व्यापार है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा ट्रेड सरप्लस है विद अमेरिका। अमेरिका से भारत को कितना मिलता है? 4.46 लाख करोड़, है ना, लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए हमको मिलता है। लेकिन भारत से हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो लगभग 8 लाख करोड़ का करते हैं। ये कितना है भाई? ये कितना पैसा हो गया? ये इतना पैसा हो गया कि कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर 10 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो है वो दिया गया था, जिससे पूरी भारत की जनता को एक राहत मिल गई थी। इतनी बड़ी डील जो है, इतना बड़ा ट्रेड जो है हम लोग एक्सपोर्ट वो अमेरिका के अंदर करते हैं। क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? फार्मास्यूटिकल्स करते हैं, टेलीकॉम डिवाइसेस करते हैं, ज्वेलरीज करते हैं, पेट्रोलियम करते हैं, कपड़े करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल वगैरह। खास तौर पर जूते, जो इंडियन जो शूज हैं, स्पोर्ट शूज, वो बहुत बिकते हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, फिर अमेरिका से क्या हमको मिलता है? कच्चा तेल मिलता है, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, महंगी महंगी चीजें हैं हमारे। हम क्या कर रहे हैं? महंगी महंगी चीजों को खरीद रहे हैं, और हमारे यहां से सस्ता सस्ता दवाइयां जाती हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जाते हैं, ज्वेलरी जाती है, सब सस्ते आइटम हम लोग वहां पे, और वहां से महंगा महंगा आइटम हम लोग लेते हैं। अब सुनिए क्या दर्द है अमेरिका का। अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका जो है अमेरिकन फर्स्ट के लिए है। मतलब अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका के अंदर जो रहने वाले, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी वो ऊपर चलता है। अब देखिए कि इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है ना? अमेरिका का ये कहना है कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर को भी हम खुद हैंडल करेंगे, मतलब कच्चा माल हमारा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे, और सर्विसेज भी हमारी होंगी। अब बात जो है वो यहां पर किसकी है? फार्मर की है, किसान की है, किसान की है। अब मान लीजिए कि अमेरिका के किसान ने सोयाबीन जो है इसको उगाया है, सोयाबीन जो है इसको उगाया है। अब सोयाबीन की जो खपत है वो कहां पर होती है? चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर। इंडिया इज ए ह्यूज पॉपुलेशन, खाकर सारा खत्म कर देंगे हम लोग, चिंता मत करिए। 2 अरब जनसंख्या है, 2 अरब जनसंख्या है। तो फूड ग्रेन्स की कभी हमको भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंड करते हैं भाई। इंडिया, चाइना ऐसे मार्केट है जहां पर सोयाबीन जो है उसकी खपत ज्यादा है। अब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, तो चाइना ने कहा भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम जो है वो अमेरिका के जितने भी फूड ग्रेन्स है उसको लेना बंद कर देंगे। तो जब सोयाबीन चाइना के अंदर जाना बंद हुआ तो अमेरिका के किसानों को, अमेरिका किसान सड़कों पर आ गए। बोले जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ना चाइना मंगा रहा है ना इंडिया मंगा रहा है। तो फिर ये सब गए किसके पास में? ट्रंप के पास में। तो बोला कोई इलाज करो, तो इलाज किया गया, टैरिफ कम कर दिया गया। तो चाइना ने तो फिर भी थोड़ा बहुत ही रिज्यूम किया, इंडिया ने पूरा रिज्यूम कर दिया। ये सबसे बड़ी परेशानी है कि यूएसए का जो एग्रीकल्चर मार्केट था वो पूरा एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड था, लेकिन जैसे एक्सपोर्ट बंद हुआ टैरिफ के कारण, वो पूरा का पूरा खत्म हुआ, और वहां के जो किसान थे उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया ट्रंप के खिलाफ। ठीक है ना, ट्रंप के खिलाफ। अब देखिए, लेकिन आखिरकार भारत और यूएस के बीच में डील जो है वो मुश्किल क्या है, क्या मुश्किलात हैं कि भारत चाहता है कि अमेरिका भारतीय जो वस्त्र है, टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग सामान है, दवाइयां हैं, कृषि उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, उस पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को कम करे। भारत ये चाहता है
है ना, कि वो टैरिफ जो है वो कम करे। ठीक है, टैरिफ क्या होता है, हमारे यहां से कोई सामान 100 रुपए का जा रहा है, अमेरिका में जाने के बाद अमेरिका उस पर टैरिफ लगाएगा, टैक्स लगाएगा, और वो 100 से 120 का, 130 का, 150 का हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अमेरिका का ही सामान अमेरिका के अंदर वो 100 रुपए के अंदर बिक रहा है, लेकिन हमारे सामान पर टैरिफ लगाकर उसकी रेट बढ़ा दी ताकि अमेरिका के अंदर उसकी डिमांड कम हो जाए और अमेरिकन जो अपने ही देश के अंदर वो सामान बना रहे हैं वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए। ठीक है, ओके। फिर है वही अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पाद, डेयरी सामान, शराब, मेडिकल उपकरणों और डिजिटल कंपनियों के लिए और ज्यादा खोल दे। मतलब अमेरिका ये कह रहा है भाई इंडिया को कहो कि वो जो है वो अपने मार्केट को ओपन कर दे यूएसए के गुड्स के लिए। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर को लेकर है। क्या है कि अमेरिका चाहता है कि उसका मक्का, सोयाबीन, बादाम, सेब और दूसरे कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर गुड्स जो है उनको भारत में ज्यादा पहुंच मिले। लेकिन भारत को डर है कि अगर सोयाबीन वहां से आ गया, मक्का वहां से आ गया, बादाम आ गया, सेब आ गया, तो भारत के अंदर जो सेब होता है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हम लोग विदेश से फिर क्यों लें, आखिरकार ट्रंप की चमचागिरी क्यों करें, उसको खुश करने के लिए हम लोग क्यों सेब मंगाएं फिर, है ना। ठीक है, डेयरी सेक्टर भी एक बड़ी बाधा है। डेयरी सेक्टर जो है वो भी एक हमारे लिए परेशानी है। अमेरिका भारत में मांसाहारी जो गायों का दूध और उससे बने प्रोडक्ट बेचना चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत कहता है भाई हमको जरूरत नहीं है, भाई जबरदस्ती तुम लोग हमारे ऊपर ये एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो भिजवा रहे हो, भारत में खूब होता है तो हमको जरूरत नहीं है। अमेरिका कहता है हम तो भिजवाएंगे, हम तो भिजवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अब जो है भारत को फायदा नहीं देना चाहते हैं। अब भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो आगे आने वाले समय में लग सकता है। सुनिए आगे, और देखिए इमोशंस कहां पर जाहिर हो रहे हैं। ट्रंप ने मोदी को महान बताया, द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। कहा पीएम मेरे दोस्त हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। किस पर? ट्रंप पर। भारत जो है 100% भरोसा ट्रंप के ऊपर कर सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ में मिलकर आगे आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश को पावरफुल करेगा। और बांग्लादेश के चटगांव के अंदर उसने अपना पोर्ट बना लिया है, तो पाकिस्तान के पसानी पोर्ट और बांग्लादेश के अंदर चटगांव पोर्ट पर दोनों तरफ अमेरिका आ चुका है अब। और भरोसा कर लें किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाकर किसने वहां पर सरकार पलटी? अमेरिका ने। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर को गले किसने लगाया? अमेरिका ने। और भारत को कह रहे हैं कि भरोसा रखो। अगर भारत ने भरोसा कर लिया अमेरिका के ऊपर, तो जिस तरीके से चाइना ने हमारे पीठ पीछे छुरा घोपा था वैसे अमेरिका घोप देगा। और तैयार रहे भारत, चाइना का सामना करने के लिए तैयार रहे। वाकई में चाइना जब बाहर निकल के आएगा ना, अभी तो चुपचाप बैठा हुआ है, जब उसकी इकोनॉमी दहाड़ेगी शेर की तरह, तब पता चलेगा पूरे विश्व को कि वो क्या है आखिरकार, वो कहां पहुंच चुका है। वो बहुत इंटरनली काम कर रहा है, बहुत सिक्योर तरीके से वो चल रहा है। ओके दोस्तों, अभी लाइव चल रहा है चैलेंज हमारा, अगर आप में दम है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और 50 दिन पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एडवांस कूपन कोड आपको यूज करना है। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।